न्यू चैप्टर स्टार्ट। कौन सा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लाइंस के तीन नेचर है। पहला नेचर है कौन सा? पैरेलल का, टू लाइंस आर पैरेलल। सेकंड नेचर कौन सा रहेगा? देयरफॉर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। थर्ड नेचर कैसा है? दैट्स अ इंटरसेक्शन। ये स्पेशल दो लाइन की खास है। ये 12th का चैप्टर है, इसमें क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है ax² + 2hx² + by² = 0। इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी दोनों की कितने है बेटा? 1 + 1 दैट इज कितना? 2। डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2। इसको क्या सेम डिग्री आगे इंग्लिश का एक वर्ड आता है होमोजेनियस। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y है बराबर। इसका थ्योरम में तीन पार्ट इंक्लूडिंग है। जब थ्योरम देंगे, थ्योरम में ये पार्ट सिस्टमैटिक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अपनी न्यूमेरिकल देगा, न्यूमेरिकल के बाद में थ्योरम स्टार्ट करेंगे। m1 + m2 = -2h/b। प्रोडक्ट ऑफ दिस, सो दैट्स m1 * m2 that is a/b tan थीटा थ्योरम से mod of 2 * √(a² - ab/a + b। सब दो लाइंस पैरेलल है तो ऑटोमेटिक थीटा = 0, तो न्यूमरेटर टर्म = 0, a² - ab = 0। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो थीटा = 90 डिग्री, तो डिवाइड की टर्म = 0, a + b = 0। ये सब थ्योरम में कंफर्म है कैसा है, किस तरीके से। फिलहाल इस पॉइंट पर याद रखना है। ये होगा ओरिजिनल फॉर्म। पहला है ओरिजिनल, सेकंड आएगा जनरल। जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म में 100% ख्याल रखना, चेक करना कंपलसरी, चेक करना कंपलसरी है। वो चीज इस तरीके से किया था। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं। घर के अंदर मम्मी पापा है, मम्मी पापा जैसा अंकल है, फिर अंकल के कोई अपनी बुआ, बुआ के उनके कोई ऐसा एक्स्ट्रा एक पार्ट और सेकंड पार्ट से कोई इसका रिलेटिव आ गया, तो इसको हम चेक करते हैं। बेटा तेरा नाम क्या है, कहाँ से आया, क्या है, नहीं आया। इसमें इसको चेक करना कंपलसरी। कभी भी जनरल दिखा तो 100% चेक कंपलसरी होगा। ओरिजिनल में चेक नहीं, नो चेक, नो चेक। हाँ, जनरल फॉर्म में 100% चेक करें। जनरल का इक्वेशन कैसा है? वही फॉर्म है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fyy + c = 0। कितनी टर्म्स है? एक कांस्टेंट, दो कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट, चार कांस्टेंट, ये पांच कांस्टेंट है, 6 टोटल 6। तो तीन का ग्रुप बनाओ, सीक्वेंस अल्फाबेट्स a b c पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप, सेकंड फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप दैट्स f g h। ये कहां शिफ्ट होगा? पावर में, 1 पावर में शिफ्ट हो रहा था। मींस क्या होगा? a to the power दैट इज b to the power दैट इज b दैट इज c to the power दैट इज c। सेकंड ग्रुप्स कौन सा है? ये पावर में शिफ्ट हो रहा है, क्या मिलेगा? f to the power, g to the power, h to the power, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ग्रुप बनेगा। इफ कंडीशन लगते है a b c प्लस ट्वाइस f g h, इसका दैट इज फर्स्ट है, माइनस a f² सेकंड है, माइनस b g² थर्ड माइनस c h² = 0। सपोज ये टर्म = 0 आ गई तो समझ जाना ये दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है। क्या दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है? मैं पहले पीरियड में सब बताया दो लाइन कैसे जॉइंट होती है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया फर्स्ट पीरियड में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। अब ये पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहा हूं, इस पर क्या आ रहा है ये चेक करना कंपल्सरी। सपोज ये = 0 नहीं आया तो सोच लेना, एक तो क्या रहेगा, वो सर्कल रहेगा, या तो नेक्स्ट वन इलिप्स रहेगा, या तो हाइपरबोला रहेगा, या तो पैराबोला रहेगा, और अदर कोर्स आल्सो वैसे और कर रहे हैं एंड सो ऑन नंबर ऑफ कोर्स है। तो अपने पास में 12th में सर्कल भी नहीं है, इलिप्स भी नहीं है, हाइपरबोला भी नहीं है, और पैराबोला भी नहीं है। सिर्फ अपने पास में ओनली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। हाँ, एंट्रेंस में पढ़ते हुए JEE, नेक्स्ट वन CET, तो इसमें सर्कल भी है, पैराबोला भी, इलिप्स है और हाइपरबोला भी, सब इसके अंदर कॉमन मिलेगा आपको। ये होगा अपने पास में 12th के हिसाब से चेक करना कंपलसरी, चेक करना कंपलसरी। चेक होगा सपोज = 0 तो therefore there's a represent a pair of
स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस। फिर जैसे पेयर ऑफ लाइन होती है इसके अंदर वापस से कंडीशन अपनी मिल जाती है, यहां से वापस ट्रांसफर 1 2 3, तो एंगल बना सकता, पैरेलल भी बना सकता और परपेंडिकुलर बना सकता, तीनों फॉर्मेट अपने पास में अवेलेबल हो। फिर मैंने कल एग्जांपल इसके स्टार्ट किया था, एक एग्जांपल स्टार्ट किया था, वो एग्जांपल यहां से स्टार्ट हुआ, क्या बना सकते हैं। पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, तो पहले क्वेश्चंस, show that the following equation represents a pair of lines, अब इसके ऊपर एग्जांपल है। पहला एग्जांपल क्वेश्चंस के हिसाब से यहां से उठा के पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। सपोज करो इतना ही इक्वेशन अगर देता था, ये कौन सा फॉर्म था, ओरिजिनल फॉर्म, इसमें कोई चेक नहीं, ये तीन टर्म ऑटोमेटिकली ऐड हो गए, तो समझ जाओ जनरल फॉर्म है, जनरल है तो 100% चेक लगता, चाहे लिख के हो या मत लो, इसलिए उसने क्या बोला, शुड करो बोलते। ये जो इक्वेशन दी है नीचे, क्या करना, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताना, तो इसमें कंपैरिजन कर लेंगे। पहले सबसे पहले लिखने का तरीका, द गिवन इक्वेशन इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर सपोज x स्क्वायर है तो इसमें भी x स्क्वायर दिखा, तो a की वैल्यू कंफर्मेशन क्या होगी बेटा, 2। यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी x है, तो ट्वाइस h की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यहाँ पर y स्क्वायर तो यहाँ पर भी y स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3। फिर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी बेटा x है, तो ट्वाइस g की वैल्यू कितना है बेटा, -5। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, इसकी वैल्यू कितना आएगी, ट्वाइस f की वैल्यू कितना है, -5। इस c की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब इसकी वैल्यू यहां से निकालो, दैट इज f इज इक्वल टू -5/2, दैट इज g इज इक्वल टू -5/2, दैट इज h इज इक्वल टू 7/2 है बराबर। अब सभी की वैल्यू मिल गई, a b c f g h, 6 की वैल्यू मिल गया, 6 भी आ गया कंफर्मेशन। जनरल है, 100% चेक लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नाउ तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास में था कैसा, फर्स्ट ग्रुप a b c, सेकंड ग्रुप प्लस ट्वाइस f g h, ये सब सिर्फ पावर मिल जाएगा, तो क्या है, फर्स्ट याद रखना, माइनस a f स्क्वायर माइनस b g स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड थर्ड माइनस c s स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो a b c की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, 3, c की वैल्यू कितनी है, 2, फिर प्लस ट्वाइस f g h, f कितना है, -5/2, फिर बाद में g कितना है, -5/2 f g, फिर बाद में h कितना है, 7/2, फिर माइनस af स्क्वायर, a कितना है, ट्वाइस f स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस bg स्क्वायर, b कितना है, 3, g स्क्वायर कितना, -5/2 का होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वन ch स्क्वायर, c कितना है, ट्वाइस h स्क्वायर 7/2 का होल स्क्वायर। 2 2 are 4, 4 3 are 12, 8 to get the answer, that's a plus
5 5 are 25 into 7 upon 4. 4 are सभी डिवाइडेड 4 इन कैलकुलेशन में मत करना, ये माइनस ये 2 इंटू कितना 25 बार 4, फिर माइनस 3 इंटू 25 बार कितना बेटा 4, फिर माइनस 2 इंटू 49 बार कितना बेटा 4। अब इसको कैलकुलेशन अपने हाथ में, अब इसका सभी से 4 4 4 4, इसमें 4 नहीं तो ऊपर 4 लिख दे नीचे 4 लिख दे, प्लस कितना 25 इंटू 7 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 25 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 25 बार 4 माइनस 2 इंटू 49 बार 4। सभी की डिवाइड टाइप सेम हमें टेक द एलसीएम 4, ये कितना होगा 48 प्लस, अब ये कितना होगा, अब 25 है 200 के कितना 200 होते 4 बार ये, तो 25 कम कर दो इसमें कितना रहेगा 175, फिर बाद में माइनस 50, ये कितना डायरेक्ट माइनस 75, फिर माइनस ये कितना आएगा ना दैट्स 98। कैलकुलेशन कर तो 100% जीरो आना, 100% 0 अपॉन 4, तो आंसर इज 0। जैसे कंडीशन 0 आ गई समझ जा, ये जनरल इक्वेशन दो लाइन का क्या है जॉइंट है, therefore the given equation represent a pair of straight lines। फिर कभी कभी इसमें क्या बोलते हैं, जब दो लाइन है तो 100% लाइन के तीन फॉर्मेट है, एंगल बना सकते हैं, एंगल क्या है सपोज करो ये दो एंगल बीच में अपना एंगल आ गया थीटा, अब थीटा एंगल है, थीटा अपने ऊपर डिसाइड कर, थीटा सपोज 0 आ गया, दो लाइन कैसे लेंगे पैरेलल, और थीटा सब 90 डिग्री का क्या आएगा बेटा परपेंडिकुलर, और थीटा सपोज 90 भी नहीं आना 0 भी नहीं, देयरफॉर द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। तो इसलिए हम एक और फॉर्मूला इसमें एक क्लियर कर देते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट इसमें एक्स्ट्रा, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, लेट थीटा बी द acute angle between two lines given by formula tan theta is equal to mod of 2 into under root of a square minus ab upon a plus b। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, tan theta is equal to mod of 2 into under root of h square 7/2 का होल स्क्वायर मतलब कितना 49/4 माइनस a इंटू बी 2 3 6 अपॉन a प्लस b दैट्स 2 + 3। नेक्स्ट दैट इज मॉड ऑफ 2 into under root of 49 minus 24 upon 4 whole divided by 5। नेक्स्ट वन मॉड ऑफ 2 into under root of, इसमें 24 कम कर दे, बचे कितने 25/4 डिवाइडेड बाय 5। फिर नेक्स्ट दैट्स 2 into 5/2 upon 5 2 2 5 5 गेट क्या सिंपल इज 1 दैट्स tan थीटा। अब थीटा कितना 1 आता हमको तो अपने पास में tan ऑफ 45 डिग्री लिखना तरीका दैट्स tan ऑफ π/4 45 डिग्री मतलब क्या है दैट्स द साइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2 cos 45 डिग्री 1/√2 both terms get cancel, the answer is 1। therefore theta is equal to 45 degree r1 π/4। ये होगा एग्जांपल फर्स्ट। वैसे एग्जांपल सेकंड कम से कम दो एग्जांपल है 100% समझने की गारंटी है। एक रूल्स है, कोई भी एग्जांपल से एक रूल रहता है, उस हिसाब से अपन जब सॉल्व करते तभी इजी जाता है। सेकंड एग्जांपल
3x square minus y square plus 6x plus 3 equal to 0। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इतना ओरिजिनल फॉर्म है। दैट्स होमोजेनियस इक्वेशन आपसे कर लेंगे। इसकी डिग्री 1 आ गई, कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे ही कोई एक्स्ट्रा टर्म अटैच होती है इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। 100% जनरल देखा, चेक 100% लगेगा, चेक 100% लगेगा। तो जनरल इक्वेशन के हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे इसको। दैट इज कितना 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सर यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है। a की वैल्यू कंफर्म होगी, तेरे पास कितनी बड़ा 3। सर यहाँ पर xy है, यहाँ पर xy नहीं है तो मतलब 0। फिर मत यहाँ पर y स्क्वायर है, तो सर यहाँ पर भी y स्क्वायर है, तो इसके बाद से कौन सा माइनस दिख रहा, तो हरदम कनेक्टेड 1 होगा। दैट्स कितना है बड़ा -1। फिर बात में यहाँ पर x है, तो सर यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर g की वैल्यू कितनी है बड़ा 6। यहाँ पर सर y है, तो यहाँ पर y है नहीं, तो मतलब क्या है 0। सर यहाँ पर c है, मतलब कांस्टेंट, c की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल दी है, कितने c की वैल्यू, दैट्स 3। दैट इज f की वैल्यू कितनी है 0, g की वैल्यू कितनी है 3, फिर वापस h की वैल्यू कितनी है, दैट्स 0। 100% जनरल है, चेक कंपल्सरी। नाउ फर्स्ट ग्रुप a b c, फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप दैट्स 2 f g h माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको पावर में फेंक देना। दैट फर्स्ट दैट्स कितना आएगा a f स्क्वायर माइनस b g स्क्वायर माइनस c s स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, चेक कर रहे हैं। That's the 3 into minus 1 into 3 plus 2 into f g h, f की वैल्यू कितनी 0, g की वैल्यू कितनी 3, h की वैल्यू कितनी 0, फिर माइनस af स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी वापस से 3, f स्क्वायर कितना है जैसे 0 होल स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर, b कितना है b माइनस 1, g स्क्वायर कितना 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस c s स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी होगा 3, s स्क्वायर कितना है अपने पास में 0 का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करते, 3 3 9 9 into -1 माइनस 3 3 9 9 into -1 -9 0। नेक्स्ट 0 साथ सभी 0, ये वापस माइनस और माइनस प्लस 9 0। देखा -9 प्लस 9 क्या है 0, 100% 0 है। देयरफॉर the given equation represent a pair of straight lines। कंफर्म होगा, दो लाइन है। अब जब दो लाइन है, दो लाइन की कितनी नेचर बनेगी, 3 नेचर। देख लेते हैं इसको एक्स्ट्रा। नेक्स्ट पार्ट दैट इज लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस given by formula tan theta is equal to mod of 2 into under root of s square minus ab upon a plus b। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, tan theta is equal to mod of 2 into under root of s square, h की वैल्यू 0 है, 0 का होल स्क्वायर कितना होगा 0 माइनस a into b, a की वैल्यू कितनी होगा 3, b की वैल्यू कितनी होगा -1 होल डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी होगा 3 प्लस ऑफ b की वैल्यू माइनस है करके ब्रैकेट में लिखा, दैट्स अ -1। सिंपलीफाई दैट्स अ 2 अंडर रूट ऑफ दैट माइनस माइनस प्लस √3 अपॉन डायरेक्ट कितना आएगा 2, दैट्स अ 2 टू गेट आंसर। डायरेक्ट tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब ये √3 आ गया बच्चे, यहाँ कंफ्यूज होगा, अब क्या करने का, ये देखना साइड में √3 आता कहां पर, वो देख लेते। पहले एंगल आता कौन सा अपना, सब में पहले थीटा है, थीटा कितना आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। ये होगा sin थीटा, सेकंड आ गया cos थीटा, sin 0 0 30 डिग्री, दैट इज 1/2। नेक्स्ट वन कितना आएगा 1/√2, √3/2 1, उल्टी प्रोसीजर कितना आएगा 1 √3/2
1/√2 1/2 और 0 ये आ गया sin upon cos √3 divided by 2 1/2 2 to get cancel दैट्स √3 कौन सा एंगल है कौन सा एंगल इसको अपन 0 बोलेंगे इसको π/6 बोलेंगे इसको π/4 बोलेंगे इसको π/3 बोलेंगे इसको π/2 बोलेंगे तो डायरेक्ट क्या है डायरेक्ट tan ऑफ 60 डिग्री r1 tan of π/3 therefore theta is equal to 60 degree r1 π/3 दो एग्जाम्पल हो गए 100% मेरे हिसाब से सभी को समझ गया होगा आज का अपडेट इतना ही है आगे का कल देखेंगे।